नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं मार्केट एनालिसिस वीडियो के बारे में, क्योंकि निफ्टी जो है वो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है ऑल टाइम हाई के ऊपर, और बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है, राइट। तो इससे पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोग में से 81% लोग जो है वो सब्सक्राइब नहीं किए। तो प्लीज, अगर आप लोग सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो जाके सब्सक्राइब कर दो, और मेरा 25,000 का भी जो चैलेंज है उसको आप फॉलो कर सकते हो, और बेल आइकन ऑन करना मत भूलना, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन आने वाले हैं और आप कोई भी डे जो है मेरा 25,000 का वो आप मिस नहीं करने वाले हो। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो पहले हम लोग बात करने वाले निफ्टी के बारे में, फिर बैंक निफ्टी के बारे में, फिर जो भी स्टॉक्स हम लोग ने डिस्कस किया था लाइव, जब मैं लाइव आया था 2 हफ्ता पहले, तो उसमें क्या हो रहा है। वी विल ऑल हैव अ लुक एट ऑल द स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स। सो पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी यहाँ पे जो आप वीकली चार्ट में देखोगे तो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है, राइट। ये 18,888 का जो रेजिस्टेंस था पहले, वो निफ्टी ने लास्ट वीक ब्रेकआउट दिया, एंड निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 19,200 ऑलरेडी। तो यहाँ से निफ्टी को 20,000 पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लग सकता मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे आप लोग ये ध्यान रख लो, टारगेट तो वैसे कुछ है नहीं, ओपन टारगेट है, क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो यहाँ पे जो भी अगर डिप आएगा, एनी डिप इज अ बायबल डिप फॉर नाउ। जब तक 18,888 आपका इंटैक्ट है, तब तक आप जो भी डिप आपको आ रहा है तो वहां पे आप बाई कर सकते हो। जैसे कि आप फिबोनाची लगा सकते हो, मैं आपको 15 मिनट्स में जाऊंगा। तो यहाँ पे आप जैसे जो भी डिप आपको मिल रहा है, आपको जानना है कि कहाँ पे डिप पे बाई करें। तो बॉटम से लेके आप टॉप तक अगर फिबो लगाओगे, तो ये एक डिप हो गया जो 19,100 का हो गया। 0.5 और 0.618 का जो जोन है, वहां पे आप डिप पे बाई कर सकते हो, एंड विद वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। तो राइट नाउ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ आर इन अ वेरी स्वीट स्पॉट, जहां से ये ऊपर जा सकता है थोड़ा दिन के लिए। एक दो महीना मेरे हिसाब से, एटलीस्ट जुलाई मंथ में मार्केट कैन बी बुलिश, बिकॉज बहुत दिन बाद ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है। ऑलमोस्ट इट्स ऑलमोस्ट बीन 2 इयर्स, राइट। सो यहाँ पे निफ्टी का हो गया। बैंक निफ्टी का बात करते हैं। बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट किया है, और बैंक निफ्टी इज मूविंग बिकॉज ऑफ एचडीएफसी बैंक, राइट। एचडीएफसी का जो मर्जर हो रहा है, एचडीएफसी बैंक हैज बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड, राइट। तो ये एक बहुत अच्छा न्यूज है बैंक निफ्टी के लिए। और अगर बैंक एचडीएफसी बैंक 10% भी यहाँ से मूव कर जाता है, तो आप सोच लो बैंक निफ्टी को कहाँ ले जाएगा, क्योंकि 30% वेटेज एचडीएफसी बैंक का ही है, 28% टू बी प्रिसाइज, बट 30% ले लो। सो 1/3 जो बैंक का है वो एचडीएफसी बैंक के पास है। तो बैंक निफ्टी में भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑल टाइम है, जब तक 44,400 इंटैक्ट है, विच आर दीज लेवल्स। यहाँ पे अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, 44,400 का लेवल जब तक इंटैक्ट है, तब तक हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे बैंक निफ्टी में, राइट। बिकॉज मार्केट इज लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी बुलिश। तो एवरी डिप ऑन दिस लेवल टिल 44,400 इज अ बाय ऑन डिप मार्केट फॉर मी। उसके बाद अगर 44,400 ब्रेक करता है, तो हम लोग लेवल्स के साथ खेलने वाले, क्योंकि विक्स बहुत कम चल रहा है। तो वी हैव टू लुक एट लेवल्स, राइट। तो इंट्राडे का अगर बात करेंगे कल के लिए, तो कल क्या हो सकता है, यहाँ से अगर 40, पहला ये वाला लेवल से अगर यहाँ पे डिप आया, तो यहाँ पे हम लोग एक बाई कर सकते हैं 44,600 के ऊपर, विद टारगेट ऑफ फर्स्ट टारगेट ऑफ 44,800। उसके ऊपर तो खाली आसमान है, राइट। तो ये दो आप टारगेट रख सकते हो। यहाँ पे अगर मार्केट आया, डिप मारा यहाँ पे, तो यहाँ से बाई करके ये वाला लेवल्स का टारगेट रखते हो, विद वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस इसके नीचे। तो बैंक निफ्टी का ये मेरा प्लान है। एंड 44,400 तक जो भी डिप है, यू कैन कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग, क्योंकि वहां से आप देखोगे बायर्स हमेशा, जब भी डिप आ रहा है तो बायर्स एक्यूमुलेट करने लगेंगे। तो ये बैंक निफ्टी का हो गया। अब हम लोग चलते हैं स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स पे, जो हम लोग ने लास्ट वीक डिस्कस किया, लास्ट लास्ट वीक डिस्कस किया था। बेल बीईएल ऑलरेडी वर्क इन प्रोग्रेस है, यहाँ पे चल रहा है, अच्छा ऑलरेडी प्रॉफिट दे रहा है, मतलब थोड़ा सा कॉस्ट टू कॉस्ट के ऊपर है। सेंचुरी प्लाई हमारा टारगेट हिट कर चुका है, मैं आपको टेलीग्राम पे भी मैंने अपडेट किया था, आप लोग जाके देख सकते हो अगर आप लोग अभी तक देखे नहीं हो। सेंचुरी प्लाई हो गया। एस्कॉर्ट्स इज द नेक्स्ट स्टॉक। एस्कॉर्ट्स इज आल्सो मूविंग प्रीटी वेल, यू कैन सी। हमारा ऑब्वियसली अभी तक टारगेट अचीव नहीं हुआ है, क्योंकि 10% 15% का हमारा टारगेट रहता है। सो यहाँ पे बस 2% का स्टॉप लॉस है, और हमारा 10% का टारगेट है। 1:5 रिस्क रिवॉर्ड इसमें हमारा है। ऑलरेडी हम लोग को यहाँ पे देखोगे एस्कॉर्ट्स में, तो यहाँ से हम लोग को 5% मिल रहा है, और मोर 5% येट टू गो। गेल देखेंगे तो गेल, आई थिंक ओके, गेल इज क्लोज टू इट स्टॉप लॉस। अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, आप यहाँ पे देखो, स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं हुआ है, राइट। तो इट इज क्लोज टू अ स्टॉप लॉस, बट स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हमारा परफेक्ट एंट्री था, एग्जिट भी हमारा हो चुका था, तो 15% वी गॉट इन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईआरसीटीसी द ओनली स्टॉक आई थिंक दैट हैज हिट अ स्टॉप लॉस, राइट। यहाँ पे बस एक ही स्टॉक था जो स्टॉप लॉस हिट हुआ था, एंड दैट वाज आईआरसीटीसी। कोई बात नहीं, वन स्टॉक स्टॉप लॉस। लुपिन ऑल्सो मूविंग प्रीटी वेल, यहाँ पे हम लोग एंट्री बनाए थे, और यहाँ पे अब ऑलरेडी चल रहा है। बीएचईएल ऑल्सो इज डूइंग वेल, 82.5 से 87.65 चल रहा है। आई थिंक ये कॉस्ट टू कॉस्ट है। एफ एम गोएटसी जो भी स्टॉक है, ये कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। रेन देखेंगे तो रेन इंडस्ट्रीज ऑल्सो कॉस्ट टू कॉस्ट, कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है।
मेट्रोपोलिस हैज एक्चुअली हिट आवर टारगेट। यहाँ पे मैंने दिया था कि यहाँ पे आप लोग 1400 के आसपास बाई करो, और ये 2 दिन के अंदर 1400 से 1500 चले गया था। सो ऑलरेडी टारगेट हिट ये, एंड सेकेंड टारगेट इज येट टू कम विच इज 1800। तो आप लोग ये भी ध्यान रखो। लास्ट स्टॉक इज अशोक लेलैंड, ये भी टारगेट हमारा अचीव होने वाला है। सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग मैंने जो भी दिया आपको टेलीग्राम चैनल पे, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज हिटिंग आवर टारगेट्स, राइट। और नेक्स्ट वीक के लिए आप लोग जो देख सकते हो वो, अब मैंने एक 2 स्टॉक जो मैंने चूज किया है वो है सीयूबी, कब सेंट्रल यूनियन बैंक, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है, ये पीएसयू बैंक है तो वो ज्यादा वेटेड नहीं रखता है। बट स्टिल इफ यू सी अ वीकली चार्ट ऑफ सीयूबी, यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि ये वाला जो भी लेवल है जब भी यहाँ पे आता है सीयूबी, इट यू कैन सी अ गुड सपोर्ट, राइट। दिस इज माई स्टॉक ऑफ द वीक फॉर मी। ये आप देख सकते हो, ये अगले हफ्ता या अगले कमिंग मंथ्स में दिस कैन परफॉर्म वेरी वेल, राइट। फर्स्ट टारगेट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो एग्जैक्टली वहां पे सपोर्ट लेके यहाँ से मार्केट ऊपर जाने शुरू कर दिया है, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट अगर हम लोग डेली चार्ट्स में देखेंगे, सो आवर फर्स्ट टारगेट विल बी दीज लेवल्स, क्योंकि ये मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है बहुत दिन से, ये दीज टू ये रेंज में आप देख सकते हो। यहाँ पे ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस फेस करता है, यहाँ पे आता है तो सपोर्ट फेस करता है, राइट। तो यहाँ से हम लोग ऊपर अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी अगर करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री करेंगे तो वी हैव अ 10 to 13% का टारगेट विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस बिलो दीज लेवल्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे एट दीज प्राइस इटसेल्फ, आई एम टेलिंग दीज प्राइस इटसेल्फ, वी विल टेक अ टारगेट ऑफ अबाउट 12% एंड स्टॉप लॉस ऑफ अबाउट 7%। ओके, सो इसमें 1:2 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। कोई बात नहीं, विच इज ऑल्सो फाइन। रिस्की ट्रेडर्स आप लोग यहाँ पे एंटर कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आप एक और चीज देखोगे कि यहाँ पे अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में ये मस्त कंसोलिडेशन कर रहा था, राइट, बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा था। एंड दिस गिव अ ब्रेकडाउन, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे सब सेलर्स को एक्टिवेट किए, एंड दिस इज अ गुड बेयर ट्रैप, राइट। यहाँ पे बेयर्स को एक्टिवेट कर दिया, यहाँ बहुत अच्छा रेड कैंडल बना है और सब सेल करने लगे होंगे इसको। लेकिन यहाँ से फिर जब मार्केट 2 दिन के अंदर रिकवर कर गया एंड इट हैज गिवन अ ब्रेकआउट अबव दिस लेवल एज वेल, तो ये बेयर ट्रैप होता है, दिस कॉल्ड बेयर ट्रैप। आई विल कम अप विद अ प्रॉपर बेयर ट्रैप एंड अ बुल ट्रैप वीडियो एज वेल। तो यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं सीयूबी में। सेकंड हमारा एंट्री होगा, एक है बायोकॉन जो मैंने सेलेक्ट किया है, क्योंकि मैंने बायोकॉन पहले भी दिया हुआ था लेकिन उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, मैंने टेलीग्राम पे दिया था। तो यहाँ पे हम लोग, मैंने फिर से बायोकॉन में दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इसलिए मैंने एंट्री बनाया है क्योंकि 260 के ऊपर ये जो है बहुत ही अच्छा सस्टेन, यहाँ पे आप देखोगे ओपन हाई बना था, यहाँ ऑलमोस्ट ओपन हाई था एंड मार्केट फेल एंड इट स्टार्ट कंसोलिडेटिंग, राइट। यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा और ये वाला एक रेंज बना दिया था मार्केट। सो दिस इज द स्मॉल रेंज ऑफ बायोकॉन जो ब्रेकआउट दिया है, एंड इसके बड़ा रेड कैंडल के ऊपर भी मार्केट यहाँ से सस्टेन कर गया है, राइट, विद अ गुड वॉल्यूम, वेरी गुड वॉल्यूम। एंड इफ यू गो ना वीकली टाइम फ्रेम, यहाँ पे आप देखोगे कि ये 500 का स्टॉक है, 500 का स्टॉक 260 पे आ गया है, एंड फार्मा सेक्टर इज एक्चुअली परफॉर्मिंग वेल एज वेल। तो यहाँ पे डेली चार्ट में कंसोलिडेशन मिल रहा है हम लोग को, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पे मार्केट का, एंड वहां से ब्रेकआउट दिया है एंड इट हैज गिवन अ ब्रेकआउट ओवर दिस कैंडल एज वेल। तो एनी डिप टिल 260 यहाँ पे हमारा बाई होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, एनी डिप टू 260 विल बी अ बाई। ओके, यहाँ पे मैं टारगेट भी लगा देता हूँ, और स्टॉप लॉस विल बी वेरी स्मॉल गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ स्टॉप लॉस विल बी वेरी स्मॉल। फर्स्ट टारगेट इज 285 एंड सेकंड टारगेट विल बी 300। तो यहाँ पे इसलिए अभी आप देख सकते हो कि ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा था, यहाँ से हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इसका ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे रीटेस्ट हो रहा है एग्जैक्टली, आप यहाँ पे देखोगे। तो दीज आर द रेजिस्टेंस, जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ पे जब ब्रेकआउट दिया मार्केट, तो इट इज गोइंग प्रीटी वेल, राइट। ओके, सो यहाँ पे बहुत अच्छा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है, एंड दिस इज नॉट गोना स्टॉप एनी टाइम सून, क्योंकि फार्मा सेक्टर में बायोकॉन वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू स्टॉक्स जो मूव नहीं कर रहे थे अच्छे से, राइट। और ये पिछले दिन ही 8% मूव कर गए हैं, और यहाँ से आप यहाँ पे अगर एंट्री बनाएंगे तो लेट मी सी यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस कितना हो सकता है। 265 पे एंट्री अगर हमारा होगा, मैं 265 भी ले रहा हूँ, थोड़ा रिस्की ट्रेडर्स के लिए। योर स्टॉप लॉस विल बी जस्ट बिलो 260, 260 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, एंड आवर फर्स्ट टारगेट इज 285 एंड सेकंड टारगेट इज 300, राइट। और एनी डिप टिल 260, जो भी सेफ प्लेयर्स है वो लोग अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वेट करो, रिट्रेसमेंट यहाँ से आएगा, या एक ऐसा इनसाइड कैंडल बना दे यहाँ पे, एक रेड कैंडल या डोजी टाइप ऑफ कैंडल, तब आप वहां पे एक एंट्री मार सकते हो, right. Let me just clear this out for you. Let me tell you the scenario once more, जो यहाँ पे हो सकता है, ये exactly levels पे ऐसा कैंडल बनना चाहिए, this kind of a candle I want to see in Biocon. डोजी हो जाए या ग्रीन हो जाए या रेड हो जाए, डजेंट मैटर, ये इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ये सेफ प्लेयर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, ये उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, और यहाँ पे जो भी कैंडल बन गया वहां पे आप एंट्री बना सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 260, राइट।
So these are the two stocks that I've selected. और भी जो swing trading stocks है वो already चल रहे हैं हमारे. And this was the analysis for Bank Nifty and Nifty on a weekly time frame. Any dip in Nifty Bank Nifty is going to be buy for me. अगर आप मेरा 25,000 का भी चैलेंज देख रहे हो तो वहां पे भी मैं मैं एक्चुअली ट्रेड ले रहा हूँ कॉल साइड में. मेरा ज्यादा ट्रेड कॉल साइड में ही है, राइट. तो इट्स नॉट लाइक आई एम नॉट टेकिंग अ ट्रेड इन कॉल साइड, जस्ट दैट आई एम टेकिंग इन अ स्मॉल क्वांटिटी. मेरा बिग क्वांटिटी बिग एग्रेसिव होगा अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है. तो एनीवेज नो प्रॉब्लम. धीरे धीरे ऊपर भी जाता है मार्केट, वी हैव टू मेक मनी. नीचे जाता है, वी हैव टू मेक मनी. एनीवेज इट डजंट मैटर. दिस वाज माय वीकली एनालिसिस एंड इफ यू गाइस हैवंट सब्सक्राइब प्लीज गो सब्सक्राइब टू माय चैनल. आप लोग प्लीज जाके शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ. एंड थैंक यू अगेन फॉर वाचिंग माय वीडियो. आई विल सी यू गाइस टुमारो फॉर डे 13 ऑफ 25,000 चैलेंज. एंड अंटिल देन टेक केयर. जय हिंद.